गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन। तो पहले देखते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन का डेफिनेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन an equation consisting an independent variable a dependent variable ऐसा इक्वेशन जिसमें एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, डिपेंडेंट वेरिएबल हो एंड डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल is called a differential equation. ऐसा इक्वेशन जिसमें कम से कम एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, डिपेंडेंट वेरिएबल हो और उसका डेरिवेटिव हो। डेरिवेटिव जनरली हम लोग डिपेंडेंट वेरिएबल का ही लेते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में। तो अगर एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल आ जाए उस केस में डेरिवेटिव पार्शियल डेरिवेटिव में चला जाता है। लेकिन बोर्ड क्लास में हम लोग को सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल, सिंगल डिपेंडेंट वेरिएबल पढ़ना है। तो जनरली सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो होगा x होगा और डिपेंडेंट वेरिएबल y होगा। तो y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, उसके डेरिवेटिव का यहाँ बात हो रहा है। अगर x को डिपेंडेंट बनाते हैं और y को इंडिपेंडेंट तो dx बाई dy लेंगे, यानी x का डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ देखिए ऐसा इक्वेशन जिसमें कम से कम एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, डिपेंडेंट वेरिएबल हो या उसका डेरिवेटिव हो, वैसे इक्वेशन को हम लोग क्या कहेंगे? डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे। एग्जाम्पल देखिए, dy बाई डी एक्स प्लस एक्स इक्वल टू वाई। तो देखिए एक इक्वेशन लिखे हैं जिसमें डेरिवेटिव हो या डिपेंडेंट वेरिएबल हो या इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो। कंडीशन मेन इसके साथ जुड़ा हुआ है, डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव होना चाहिए इक्वेशन में, तब उस केस में हम लोग कहेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन का मेन दो टर्म हम लोग को सीखना, पहले ऑर्डर और डिग्री। दोनों से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है। तो ऑर्डर क्या होता है? ऑर्डर ऑफ highest order derivatives, order of highest order derivatives present in the differential equation order of highest order derivatives present in the differential equation is called ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन को आगे शॉर्ट में डीई से लिखेंगे। तो पहले ऑर्डर का डेरिवेटिव क्या होता है और जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होगा डिफरेंशियल इक्वेशन में, उसके ऑर्डर को हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कहेंगे। जैसे dy बाई डी एक्स, इसका ऑर्डर एक कहलाएगा। ये एक डेरिवेटिव है, y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में जब एक बार करते हैं तो dy बाई डी एक्स लिखते हैं और ऑर्डर इसका 1 होगा। अगर d2y बाई डी एक्स स्क्वायर लिखा हो तो इसका ऑर्डर जो होगा 2। 2 बार डिफरेंशिएशन किया गया y का। d3y बाई डी एक्स क्यूब, इसका ऑर्डर 3 होगा, 3 बार डिफरेंशिएशन किया गया। इसी तरह से जितना बार डिफरेंशिएशन करते जाएंगे ऑर्डर बढ़ते चला जाएगा। dy बाई डी एक्स के लिए सिंबल हम लोग y1 यूज करते हैं या y डैश भी यूज करते हैं। वैसे d2y बाई डी एक्स स्क्वायर के लिए सिंबल y2 या y डबल डैश भी यूज करेंगे। d3y बाई डी एक्स क्यूब के लिए सिंबल जो है y3 या
y ट्रिपल डैश, इस तरह से समझ जाना। ये एक बार डिफ्रेंसिएशन है, ऑर्डर 1 है, 2 बार डिफ्रेंसिएशन है, ऑर्डर 2 है, 3 बार डिफ्रेंसिएशन है, ऑर्डर 3 है। तो ये डेरिवेटिव का ऑर्डर हुआ। ये सिंगल ऑर्डर डेरिवेटिव है, डबल ऑर्डर डेरिवेटिव है, ट्रिपल ऑर्डर डेरिवेटिव है। तो ये डेरिवेटिव का ऑर्डर हुआ। हम लोग जो जिस ऑर्डर का बात कर रहे हैं वो किसका? डिफरेंशियल इक्वेशन के ऑर्डर का बात कर रहे हैं। तो डिफरेंशियल इक्वेशन में जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होगा उसके ऑर्डर को हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन का, जैसे d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस dy बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0। अब बताइए इसका ऑर्डर कितना है? 2। इसका ऑर्डर कितना है? 1। इसका डिफरेंशिएशन नहीं किया गया तो इसका ऑर्डर 0 है। तो इस इक्वेशन में हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 2 ऑर्डर का है। तो इस इक्वेशन का ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, तो हाईएस्ट ऑर्डर जो है 2 है, इसलिए कहेंगे इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर 2 हुआ। dy बाई डी एक्स d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस d3y बाई डी एक्स क्यूब। तो इसका ऑर्डर का बात किया जाए तो देखिए ये सिंगल ऑर्डर है, ये डबल ऑर्डर डेरिवेटिव है, ये ट्रिपल ऑर्डर डेरिवेटिव है। तो सिंगल ऑर्डर, डबल ऑर्डर, ट्रिपल ऑर्डर है। लेकिन हाईएस्ट ऑर्डर हम लोग एक टर्म का ऑर्डर नहीं देख रहे हैं, इसका ऑर्डर नहीं देख रहे हैं, इसका ऑर्डर नहीं देख रहे हैं, पूरे इक्वेशन का ऑर्डर देख रहे हैं। तो पूरे इक्वेशन का ऑर्डर का अगर बात किया जाए तो हाईएस्ट ऑर्डर इसमें 1 2 3, तो हाईएस्ट ऑर्डर 3 है, यानी कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर 3 होगा। तो ध्यान देना है, डिफरेंशियल इक्वेशन कहते किसको है? तो ऐसा इक्वेशन जिसमें कम से कम एक डेरिवेटिव हो, डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव हो एटलीस्ट कम से कम एक, तब वैसे इक्वेशन को हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। लेकिन अभी हम आपको सिंपल डेफिनेशन लिख दिए हैं कि ऐसा इक्वेशन जिसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, डिपेंडेंट वेरिएबल हो या डेरिवेटिव हो, उसमें कम से कम एक डेरिवेटिव होना चाहिए। यहाँ लिखना चाहिए एटलीस्ट 1 डेरिवेटिव, कम से कम एक डेरिवेटिव होना चाहिए, तब वैसे इक्वेशन को हम लोग क्या कहते हैं? डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। और डिफरेंशियल इक्वेशन का पहला टर्म क्या देखना है? ऑर्डर। उस डिफरेंशियल इक्वेशन में देखना है कि सबसे ज्यादा ऑर्डर का डेरिवेटिव कौन है, उसी का ऑर्डर जो है डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कहलाएगा। इस इक्वेशन में हाईएस्ट ऑर्डर 2 है, इसलिए ऑर्डर 2 हुआ। इस इक्वेशन में हाईएस्ट ऑर्डर 3 है, इसलिए इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर 3 हुआ। अब हम लोग देखते हैं डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। देखिए डिग्री का डेफिनेशन, इफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव्स, polynomial in derivatives, then highest degree of highest power of highest order derivatives, highest order derivatives is called degree of डिफरेंशियल इक्वेशन। देखिए डिग्री का डेफिनेशन समझिएगा। अगर डिफरेंशियल इक्वेशन को एक्सप्रेस किया जा सकता हो पॉलिनोमियल के टर्म, पॉलिनोमियल के जैसा, लेकिन पॉलिनोमियल किस में होना चाहिए? डेरिवेटिव्स में, तब हाईएस्ट पावर जो होगा हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का, हाईएस्ट पावर किसका देखेंगे? हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का।
तो हाईएस्ट पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। एग्जाम्पल देखिए, dy बाई डी एक्स का स्क्वायर प्लस dy बाई डी एक्स प्लस एक्स साइन एक्स इक्वल टू 0। तो देखिए पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है, तो पॉलिनोमियल का मतलब होता है कि देखिए पॉलिनोमियल किसका, डेरिवेटिव का, यानी कि डेरिवेटिव पे पावर जो होना चाहिए होल नंबर होना चाहिए, डेरिवेटिव पे पावर होल नंबर होना चाहिए। तो dy बाई डी एक्स का स्क्वायर है, dy बाई डी एक्स पे 1 है। सिर्फ पावर जब भी देखेंगे ना तो डेरिवेटिव का देखेंगे, कोई बाकी एक्स्ट्रा टर्म का नहीं देखना है, कोई भी फंक्शन हो चलेगा, लेकिन डेरिवेटिव का जो ऑर्डर होना चाहिए या पावर होना चाहिए उसको देखना है। हमेशा डेरिवेटिव का पावर देखिए। तो देखिए ये डेरिवेटिव है, इसका पावर 2 है, ये डेरिवेटिव है, इसका पावर 1 है। तो डेरिवेटिव का पावर होल नंबर होना चाहिए, तब हम लोग उसका डिग्री डिफाइन करते हैं। तो इस टर्म का डिग्री 2 है, इस टर्म का डिग्री 1 है, तो हर टर्म का डिग्री होल नंबर होना चाहिए, ये पहला शर्त है। हर टर्म का डिग्री होल नंबर होना चाहिए, और टर्म में किसको रखेंगे, डेरिवेटिव को। तो पहला ये शर्त है कि डिग्री सबका डिफाइंड नहीं है, डिग्री उसी डिफरेंशियल इक्वेशन का डिफाइंड है जिसमें हर डेरिवेटिव पे पावर होल नंबर होना चाहिए। तो देखिए इस क्वेश्चन में यहां डेरिवेटिव है, यहां डेरिवेटिव है, तो पावर यहां 2 है, यहां 1 है, बाकी जगह नहीं है तो 0 है, तो होल नंबर है। तो कहेंगे कि ये पॉलिनोमियल है डेरिवेटिव के टर्म में। तो सबसे पहले इसके पहले आपको पढ़ाएं कि ऑर्डर। तो ऑर्डर क्या होता है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव प्रेजेंट इन द डिफरेंशियल इक्वेशन इज कॉल्ड इट्स ऑर्डर। तो देखिए यहाँ ऑर्डर 1 है, यहाँ भी ऑर्डर 1 है, तो हर जगह एक ही बार डिफरेंशिएशन है, तो ऑर्डर तो 1 होगा, लेकिन डिग्री लिखना है। तो पहले चेक कर लिए कि हर डेरिवेटिव पे पावर होल नंबर है, तब डिग्री डिफाइन करेंगे। तो डिग्री किसको कहा गया, तो हाईएस्ट पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। तो देखिए सबसे ज्यादा पावर किस पर है, तो हाईएस्ट ऑर्डर पे देखना है हाईएस्ट पावर, तो सबका ऑर्डर तो सेम है। तो हाईएस्ट पावर यहाँ क्या है 2, इस पे 1 है, इस पे 2 है, तो हाईएस्ट पावर 2 हुआ, इसलिए इसका डिग्री 2 हुआ। d3y बाई डी एक्स क्यूब dy बाई डी एक्स पे पावर 4 रूट एक्स इक्वल टू 0। अब देखिए एक डिफरेंशियल इक्वेशन लिख दिए, अब हम लोग को इसका ऑर्डर लिखना है और डिग्री लिखना है। तो इस टर्म का ऑर्डर 3 है, इस टर्म का ऑर्डर 1 है, लेकिन हमको डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर लिखना है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर किसको कहते हैं, तो जो हाईएस्ट ऑर्डर होता है वही ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कहलाएगा। तो यहाँ हाईएस्ट ऑर्डर 3 है, इसलिए ऑर्डर 3 होगा। अब आइए डिग्री। तो डिफरेंशियल इक्वेशन का डिग्री चेक करते समय पहले ये चेक करना है कि जितना भी डेरिवेटिव वाला टर्म है सब पर पावर होल नंबर होना चाहिए। तो देखिए डेरिवेटिव वाला टर्म पे पावर 1 है, डेरिवेटिव वाला टर्म पे पावर 4 है, तो होल नंबर है। बाकी जगह कुछ भी चल सकता है, रूट, नेगेटिव पावर, फ्रैक्शन, कुछ भी, लेकिन डेरिवेटिव वाला टर्म पे पावर होल नंबर होना चाहिए, तो बिल्कुल होल नंबर है। तो डिग्री का डेफिनेशन क्या है, हाईएस्ट पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। तो इसमें हाईएस्ट ऑर्डर 3 है, तो इसका हाईएस्ट पावर, तो इस पर पावर कुछ नहीं है, तो यहाँ क्या है 1 है, तो यहाँ डिग्री क्या हो गया 1। और एग्जांपल देखिए, dy बाई डी एक्स d2y बाई डी एक्स स्क्वायर y इक्वल टू 0। ऑर्डर, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर तो एकदम होगा, क्योंकि बिना डिफरेंशिएशन किए हुए डिफरेंशियल इक्वेशन थोड़ी लिखा गया होगा। तो जितना बार डिफरेंशिएशन किया गया वही उसका ऑर्डर होता है। तो इस क्वेश्चन में देखिए 1 बार डिफरेंशिएशन है, 2 बार डिफरेंशिएशन है, यानी कि हाईएस्ट 2 बार डेरिवेटिव हुआ, यानी कि ऑर्डर 2 हो गया। लेकिन डिग्री के लिए पहले हर डेरिवेटिव का पावर होल नंबर होना चाहिए।
तो पहला टर्म में डेरिवेटिव है पावर 1 है, दूसरा टर्म में डेरिवेटिव है पावर 2 है। यहां कुछ भी चल सकता है, ये डेरिवेटिव नहीं है। डिग्री, तो डिग्री के लिए पावर किसका देखना है? तो हाईएस्ट ऑर्डर का हाईएस्ट पावर देखना है। तो हाईएस्ट ऑर्डर का हाईएस्ट पावर 2 है, यानी इस क्वेश्चन का डिग्री भी 2 हुआ। यहां पता देखना है ऑर्डर और डिग्री। देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन है, यहां दो बार डेरिवेटिव, दो ऑर्डर का डेरिवेटिव है, एक ऑर्डर का है, दो ऑर्डर का है, तो हाईएस्ट दो ऑर्डर है, इसलिए डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर 2 हुआ। डिग्री, तो डिग्री के लिए पहले देखना है कि जितना भी डेरिवेटिव वाला टर्म है सबका पावर होल नंबर होना चाहिए। तो डेरिवेटिव वाला टर्म पे पावर यहाँ 1 है, पावर 4 है, पावर 2 है, सारा डेरिवेटिव वाला टर्म का पावर होल नंबर है, तो पॉलिनोमियल है डेरिवेटिव में। अब डिग्री डिफाइंड है इसका, तो डिग्री किसको कहेंगे? तो हाईएस्ट ऑर्डर पे हाईएस्ट पावर। तो देखिए हाईएस्ट ऑर्डर ये नहीं है, हाईएस्ट ऑर्डर का ये दोनों है, तो एक पे पावर 1 है और एक पे पावर 2 है, यानी कि इसका डिग्री 2 लिखेंगे। और देखते हैं एग्जाम्पल हम लोग। देखिए dy बाई डी एक्स प्लस साइन dy बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0। तो ऑर्डर लिखना है और डिग्री लिखना है। तो ऑर्डर तो होगा ही, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने के लिए डिफरेंशिएशन किया ही गया होगा। तो कितना बार डिफरेंशिएशन किया गया वही ऑर्डर होगा। तो यहां देखिए dy बाई डी एक्स एक बार ऑर्डर, dy बाई डी एक्स एक ऑर्डर, तो एक ऑर्डर है तो ऑर्डर एक ही रह गया, हर जगह ऑर्डर एक है तो हाईएस्ट ऑर्डर भी एक होगा। डिग्री के लिए क्या बताए हैं कि जितना भी डेरिवेटिव वाला टर्म है उस पे पावर होल नंबर होना चाहिए, अलजेब्राइक होना चाहिए, याद रखना है। पॉलिनोमियल है तो पॉलिनोमियल वर्ड अलजेब्राइक के लिए यूज करते हैं, और अलजेब्राइक किस में होना चाहिए? डेरिवेटिव में। तो देखिए यहां होल नंबर है, होल पावर है, यहां देखिए डेरिवेटिव में साइन लग गया, साइन dy बाई डी एक्स, तो यहां डेरिवेटिव जो है एंगल का काम कर रहा है, तो ये डेरिवेटिव अब पॉलिनोमियल नहीं रहा, ये ट्रिग्नोमेट्रिक बन गया। तो जब भी किसी क्वेश्चन में डेरिवेटिव के साथ साइन हो, कॉस हो, साइन कॉस के साथ कंपोज किया गया हो, लॉग और एक्सपोनेंशियल के साथ कंपोज किया गया हो, डेरिवेटिव को किसके साथ कंपोज किया गया? साइन, dy कॉस, लॉग, एक्सपोनेंशियल। तो उस केस में याद रखिएगा अब ये पॉलिनोमियल नहीं रह गया, इसलिए इसका डिग्री जो है डिफाइंड नहीं कर सकते। डिग्री तभी डिफाइंड करेंगे जब पॉलिनोमियल होगा डेरिवेटिव में। पॉलिनोमियल कहने का मतलब अलजेब्राइक होना चाहिए डेरिवेटिव में, डेरिवेटिव के साथ साइन, कॉस, लॉग, एक्सपोनेंशियल नहीं होना चाहिए। अगर है तो इसको हटाने पर अगर पॉलिनोमियल बन जाता है, अलजेब्राइक बन जाता है, तब डिग्री डिफाइन करेंगे। लेकिन जब हम लोग इसको हटाना भी चाहेंगे तो दूसरा dy बाई डी एक्स में चला आएगा, तो उस केस में कह सकते हैं कि एक से हटाने पर दूसरा में जब आ गया तो इसको पॉलिनोमियल के जैसा एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं। तो जब पॉलिनोमियल के जैसा एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं तब उस केस में डिग्री सीधे लिख देना नॉट डिफाइंड। चलिए अब देखिए दोनों क्वेश्चन में माइनर डिफरेंस है। तो ऊपर वाला में डिग्री क्यों नहीं डिफाइंड हुआ? क्योंकि dy बाई डी एक्स का फंक्शन साइन हो गया, साइन यहाँ फंक्शन है dy बाई डी एक्स का, तो dy बाई डी एक्स में डायरेक्ट साइन, कॉस, लॉग, एक्सपोनेंशियल नहीं होना चाहिए। अब यहां देखिए तो ऑर्डर, तो हाईएस्ट दो ऑर्डर है, ये एक ऑर्डर है, तो हाईएस्ट दो ऑर्डर है तो ऑर्डर 2 हुआ। डिग्री लिखना है, तो डिग्री के लिए देखिए पहले तो सारा डेरिवेटिव का पावर होल नंबर होना चाहिए। तो डेरिवेटिव का पावर यहां 1 है,
डेरिवेटिव का पावर यहाँ 1 है। अब देख सकते हैं यहाँ dy बाई डी एक्स में साइन नहीं है, बल्कि साइन एक्स अलग फंक्शन है, बस उससे प्रोडक्ट लिया गया है, कंपोज नहीं किया गया। साइन एक्स अलग है, dy बाई डी एक्स अलग है, बस दोनों का ये प्रोडक्ट है। यहाँ साइन और dy बाई डी एक्स अलग अलग नहीं है, एक साथ कंबाइंड कंपोज कर दिया गया है, इसलिए डिग्री डिफाइंड नहीं था। यहाँ साइन एक्स अलग है, dy बाई डी एक्स का पावर 1 है। तो यहाँ देखिए जितना भी डेरिवेटिव वाला टर्म है पावर होल नंबर है, तो डिग्री डिफाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ डिग्री किसका देखेंगे, हाईएस्ट ऑर्डर का हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट ऑर्डर का हाईएस्ट पावर हुआ। यहाँ साइन dy बाई डी एक्स में लगा हुआ था, इसलिए डिग्री डिफाइंड नहीं हुआ। यहाँ साइन एक्स अलग है, dy बाई डी एक्स अलग है, बस दोनों का प्रोडक्ट लिखा गया, इसलिए यहाँ डिग्री डिफाइंड है। अब यहां देखिए ऑर्डर, तो ऑर्डर तो एक बार डिफरेंशिएशन है, 2 बार डिफरेंशिएशन है, तो ऑर्डर 2 हो गया। लेकिन डिग्री, अब देखिए यहां डेरिवेटिव सिंपल पावर 1 है, यहां जो डेरिवेटिव है वो एक्सपोनेंशियल के साथ चला गया, ई पे पावर आ गया। तो ई पे पावर यानी कि एक्सपोनेंशियल जो है डेरिवेटिव का ही है, साइन डेरिवेटिव का ही है, एक्सपोनेंशियल डेरिवेटिव का ही है। तो जब साइन डेरिवेटिव का हो, कॉस डेरिवेटिव का हो, लॉग डेरिवेटिव का हो, एक्सपोनेंशियल डेरिवेटिव का हो, उस केस में डिग्री डिफाइंड नहीं होता है। हाँ, डिफरेंशियल डेरिवेटिव प्रोडक्ट में हो सकता है, डेरिवेटिव डिवाइड में हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, सॉल्व करने पर डिग्री देख सकते हैं उसका। लेकिन अगर साइन डेरिवेटिव का हो, एक्सपोनेंशियल डेरिवेटिव का हो, उस केस में डिग्री डिफाइंड नहीं होगा। अब यहां पे देखिए इसका ऑर्डर और डिग्री बताना है। तो देखिए dy अलग है, dx अलग है, तो सबसे पहले dy बाई डी एक्स लिखेंगे इसका। तो dy बाई डी एक्स बराबर रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स बराबर माइनस एक्स बाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कभी कभी मिला देगा, मिक्सचर बना देगा डिफरेंट डेरिवेटिव का, तो आपको पहले उसको सेपरेट कर लेना है। dy बाई डी एक्स अलग हो गया, तब आप यहाँ पे ऑर्डर बता सकते हैं और डिग्री भी बता सकते हैं। ऑर्डर तो एक बार डिफरेंशिएशन है, dy बाई डी एक्स सिंपल, तो ऑर्डर 1 हो गया। डिग्री तो जितना भी डेरिवेटिव है सब पर पावर होल नंबर होना चाहिए, तो यहाँ बस एक ही जगह डेरिवेटिव है और यहाँ पावर 1 है, होल नंबर है, तो डिग्री डिफाइंड होगा। यहाँ पावर 1 है हाईएस्ट, इसलिए डिग्री 1 हुआ। यहां पे आपको ऑर्डर और डिग्री बताना है। तो dy बाई डी एक्स पे पावर हाफ है, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स पे पावर 1/3 है। तो ऑर्डर तो डायरेक्ट देखकर भी बता सकते हैं, एक बार डिफरेंशिएशन है, 2 बार डिफरेंशिएशन है, तो हाईएस्ट ऑर्डर 2 होगा। तो डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर भी 2 हुआ। लेकिन डिग्री पावर देखिए, डेरिवेटिव का पावर यहां हाफ है, हम बताएं होल नंबर होना चाहिए। डेरिवेटिव का पावर 1/3 है, हम बताएं होल नंबर होना चाहिए। ये फ्रैक्शन है, तो डायरेक्ट यहां डिग्री डिफाइंड नहीं कर सकते। डिग्री डिफाइंड तभी कर सकते हैं जब डिफरेंशियल इक्वेशन को डेरिवेटिव के पॉलिनोमियल में बदला जा सकता हो, जहां साइन ऑफ डेरिवेटिव हो, कॉस ऑफ डेरिवेटिव हो, एक्सपोनेंशियल ऑफ डेरिवेटिव हो, वहां आप नहीं बदल सकते। लेकिन फ्रैक्शन पावर देखिए, पावर यहां 1/2 है या 1/3, इसको पावर को होल नंबर में बदल सकते हैं। देखिए कैसे, पावर 1/3 है, इधर आ गया तो पावर 3 हो जाएगा, और ये पावर 1/2 है, इधर चला जाएगा तो 2 हो जाएगा। 1/2 इधर चला गया तो 2, 1/3 इधर आ गया तो 3। यानी कि कभी ऐसा भी हो सकता है कि क्वेश्चन को थोड़ा सिंप्लीफाई कर दें,
यानी कि रूट है हटाने के लिए स्क्वायर कर दें, क्यूब रूट है हटाने के लिए क्यूब कर दें। तो हो सकता है कि थोड़ा सिंप्लीफिकेशन के बाद डिफरेंशियल इक्वेशन जो है डेरिवेटिव का पॉलिनोमियल में बदल जाए। जैसे ही बदलेगा तब उसका डिग्री वहां डिफाइंड कर सकते हैं। तो देखिए dy बाई डी एक्स पे पावर 3 है, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का होल स्क्वायर है। तो जब होल स्क्वायर को बदलेंगे तो पावर 2 या 1 आएगा। होल स्क्वायर बदल सकते हो, a प्लस बी का होल स्क्वायर पे ब्रेक कर देंगे। तो देखिए पावर यहाँ डेरिवेटिव पे 3 आ गया, यहाँ डेरिवेटिव पे 2 है। तो अब हर जगह पावर होल नंबर हो गया, तो कहेंगे कि डेरिवेटिव का पॉलिनोमियल में बदल गया, तब यहाँ डिग्री डिफाइंड कर सकते हैं। तो डिग्री क्या हो गया, हाईएस्ट ऑर्डर पे पावर देखना है। यहाँ ऑर्डर 1 है, यहाँ ऑर्डर 2 है, तो हाईएस्ट ऑर्डर पे हाईएस्ट पावर 2 होगा। इसका हाईएस्ट पावर 2 होगा, यानी हाईएस्ट ऑर्डर पे हाईएस्ट पावर क्या कहलाएगा, यहाँ डिग्री कहलाएगा। तो यहाँ 3 चीज ऑब्जर्व कीजिए। कुछ क्वेश्चंस ऐसा है जिसमें आप सिंपल वे में देखकर बता सकते हैं ऑर्डर और डिग्री। कुछ क्वेश्चंस ऐसा है जिसमें डेरिवेटिव के साथ साइन लगा हो, कॉस लगा हो, एक्सपोनेंशियल हो, लॉग हो, तो वो अलजेब्राइक तो रहा नहीं, इसलिए उसका डिग्री डिफाइंड नहीं कहेंगे। ऑर्डर सबका होगा लेकिन डिग्री डिफाइंड नहीं होगा। कुछ क्वेश्चन ऐसा है जिसमें फ्रैक्शन में पावर है, जैसे 1/2, 1/3। तो अगर ऐसा हो तो उस फ्रैक्शन पावर को खत्म कर सकते हो स्क्वायर करके, क्यूब करके, तो पहले उसको सिंप्लीफाई कर दीजिएगा। उसके बाद देखिएगा कि हर डेरिवेटिव वाला टर्म का अगर डिग्री होल नंबर है, पावर अगर होल नंबर है हर टर्म का, तो हाईएस्ट ऑर्डर पे जो हाईएस्ट पावर आएगा वही उसका डिग्री कहलाएगा। तो अभी बताएं आपको कि ऑर्डर और डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन का कैसे डिसाइड करते हैं। नोट कीजिए, उसके बाद बताते हैं कैसे डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉर्म करेंगे हम लोग। अब हम लोग देखते हैं कैसे डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेशन किया जाता है। तो जितना भी एग्जाम्पल देखे होंगे अभी डिफरेंशियल इक्वेशन का, उसमें कोई भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं था। तो पहला डिफरेंशियल इक्वेशन का यही शर्त है कि कोई भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं होना चाहिए। फिक्स्ड कांस्टेंट हो सकता है लेकिन आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं होना चाहिए। नंबर 1, फिक्स्ड कांस्टेंट यानी कोई नंबर हो सकता है या ऐसा भी कांस्टेंट है जिसका वैल्यू प्री डिसाइडेड हो, तो वो फिक्स्ड कांस्टेंट है। डिफरेंशियल इक्वेशन में फिक्स्ड कांस्टेंट हो सकता है लेकिन आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं हो सकता है। आर्बिट्ररी कांस्टेंट उस कांस्टेंट को कहते हैं जो डिफरेंट कंडीशन में डिफरेंट वैल्यू गेन करता हो। तो वैसा कांस्टेंट डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद आता है। डिफरेंशियल इक्वेशन में आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं होना चाहिए। तो जनरली जितना भी क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें इंडिकेट कर देगा कि कौन आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन बनाते समय इस बात का ध्यान रखना है कि इक्वेशन में जितना भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट होगा उस आर्बिट्ररी कांस्टेंट को एलिमिनेट करना होगा। एलिमिनेशन के लिए पहला जो इक्वेशन दिया रहेगा उसका यूज करेंगे और डिफरेंशिएशन के बाद जो इक्वेशन आएगा उसका यूज करेंगे। और दूसरा ये कि जितना आर्बिट्ररी कांस्टेंट इक्वेशन में होगा आप उतना ही बार डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। जितना आर्बिट्ररी कांस्टेंट होता है उतना ही ऑर्डर होता है डिफरेंशियल इक्वेशन का। यानी कि अगर आर्बिट्ररी कांस्टेंट 2 है तो बस 2 बार ही डिफरेंशिएशन करेंगे। आर्बिट्ररी कांस्टेंट अगर 1 है तो 1 बार ही डिफरेंशिएशन करेंगे। उसी के मदद से आर्बिट्ररी कांस्टेंट को एलिमिनेट कर देंगे। तो इसको सीखते हम लोग प्रोसेस से। देखिए 18A जो एक्सरसाइज है उसमें डिग्री और ऑर्डर पूछा है। तो हम आपको बहुत सारा एग्जाम्पल दे दिए हैं, बुक से भी ज्यादा। तो उतना एग्जाम्पल से आप ऑर्डर और डिग्री निकालना सीख गए होंगे। तो 18A खुद से कंप्लीट कर लीजिएगा, उसमें कुछ क्वेश्चंस दिया हुआ है जिसका ऑर्डर और डिग्री पूछा है। 18B जो एक्सरसाइज है इसमें क्वेश्चन दिया है डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्मेशन पे।
शुरुआत में क्वेश्चन को आसान कर दिया है, लिखा है कि वेरीफाई कीजिए। वेरीफाई करने का मतलब है कि रिजल्ट दिया हुआ है सामने, बस इसको चेक कर दीजिए। तो देखिए कैसे वर्क कीजिएगा। एक इक्वेशन दिया हुआ है और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स माइनस एक्स वाई इक्वल टू 0। एक इक्वेशन दिया हुआ है और एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है। कहता है कि प्रूफ कीजिए कि ये इक्वेशन जो है इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो जो दिया हुआ है इक्वेशन, इसी के डिफरेंशिएशन के मदद से इस इक्वेशन को लाएंगे। तो चलिए, सिंपल इक्वेशन है, यहां जो लाना है उसमें डी वाई बाई डी एक्स भी है। तो डिफरेंशिएशन करें, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x, टू u इंटू भी पे डिफरेंशिएशन होगा। पहला को छोड़ेंगे, दूसरा का डिफरेंशिएशन तो log y का 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स। डिफरेंशिएशन याद होना चाहिए, u इंटू भी, पहला को छोड़ेंगे, दूसरा का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरा को छोड़ेंगे, पहला का डिफरेंशिएशन y स्क्वायर का 2y डी वाई बाई डी एक्स। याद होना चाहिए, जहां भी y वाले टर्म का डिफरेंशिएशन करेंगे डी वाई बाई डी एक्स आएगा। जैसे log y का किए तो 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स, वाई स्क्वायर का किए तो 2y डी वाई बाई डी एक्स। तो y से y कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 2 से 2 भी कैंसिल, तो बचा x y डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2y log y डी वाई बाई डी एक्स। एक चीज ध्यान दीजिए, जो प्रूफ करना है, पहले तो y डी वाई बाई डी एक्स कॉमन है, देख सकते हैं यहां, तो बचा 1 प्लस 2 log y डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लिए तो बचा 1 प्लस 2 log y। लेकिन जरा गौर कीजिए, जो प्रूफ करना है उसमें log y नहीं है। थोड़ा बहुत यही ध्यान रखना है डिफरेंशियल इक्वेशन बनाते समय कि जो आया कोई जरूरी नहीं कि वही डायरेक्ट आ गया, थोड़ा बहुत ट्रांसफॉर्मेशन का जरूरत पड़ेगा। यहां देखिए log y आ गया, जबकि जो प्रूफ करना है उसमें log y नहीं है। तो थोड़ा ऊपर देखिएगा, जो जिस प्रोसेस से आप गुजरे हैं उस प्रोसेस में कहीं ना कहीं log y का वैल्यू जरूर होगा। तो देखिए हम लोग को log y को हटाना है यहां से, तो जैसे जैसे ऊपर जाइएगा तो देखिए यहाँ log y का वैल्यू आप यहां से लिख सकते हैं, 2 इंटू log y का वैल्यू इस इक्वेशन से क्या लिख सकते हैं हम लोग, एक्स स्क्वायर बाई 2y स्क्वायर। यहां पर इंडिकेट कीजिएगा कि एक्स स्क्वायर बराबर है 2y स्क्वायर log y, तो log y बराबर लिख सकते हैं हम लोग एक्स स्क्वायर बाई 2y स्क्वायर। तो जो टर्म फालतू में आएगा जरूर उस टर्म का वैल्यू किसी ना किसी स्टेप में रहेगा ऊपर। तो log y को एलिमिनेट कर दिए, 2 से 2 कैंसिल, एलसीएम ले लीजिए, y स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर। एक y से एक y कैंसिल, तो y इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो एक्स वाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स। कुल मिलाकर आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स वाई, इधर चला जाएगा तो माइनस एक्स वाई इक्वल टू 0। देखिए इस इक्वेशन के मदद से इसको दिखा दिए। इसका मतलब ये हुआ कि ये इक्वेशन जो है गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को वेरीफाई करता है। तो लिख सकते हैं नीचे, हेंस द गिवन इक्वेशन वेरीफाइज द डिफरेंशियल इक्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3,
to verify y equal to e पे पावर m cos इनवर्स x वन माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस एम स्क्वायर वाई इक्वल टू 0। इस डिफरेंशियल इक्वेशन में एक इक्वेशन देखिए, यहां y का वैल्यू क्या है तो e पे पावर m cos इनवर्स x। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन में देखिए सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, इसका मतलब है कि दो बार डिफरेंशिएशन के मदद से इस इक्वेशन को लाया जा सकता है। तो एक तरीका है कि आप y दिया हुआ है तो dy बाई डी एक्स निकाल लीजिए, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर निकाल लीजिए और इसके LHS में वैल्यू पुट कीजिए, RHS आ गया तो लिख देंगे हेंस वेरीफाइड। लेकिन थोड़ा बड़ा बनेगा, टेक्निक लगाएंगे तो डायरेक्ट इस इक्वेशन को सॉल्व करके इस डिफरेंशियल इक्वेशन को ला सकते हैं। इस एक्सपोनेंशियल को हटाते हैं, देखिए जैसे log जब लिखा हो ऐसे log x बराबर a, अगर यहां बेस e है तो x बराबर क्या लिख सकते हैं e पे पावर a। देखिए जब log हटता है तो एक्सपोनेंशियल आता है या एक्सपोनेंशियल हटता है तो log आएगा। तो इस एक्सपोनेंशियल को हम इधर लाएंगे तो log में बदल जाएगा, e पे पावर m अब बदल गया m cos इनवर्स x। पहला क्या करना है कि जो इक्वेशन है उस इक्वेशन को सिंपल बना लीजिए। कभी भी एक्सपोनेंशियल हो तो एक्सपोनेंशियल को लेफ्ट में ले आएंगे तो log में बदल जाएगा, तो log y बराबर हो गया m cos इनवर्स x। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x तो log y हो जाएगा 1 बाई वाई dy बाई डी एक्स u इंटू भी या डायरेक्ट m कांस्टेंट है बाहर, cos इनवर्स x का माइनस 1 बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कभी भी डिवाइड वाला टर्म हो इधर ले आइए, सिंपल करके डिफरेंशिएशन करना है। अब देखिए रूट, यहां देखिए डायरेक्ट सिर्फ 1 माइनस एक्स स्क्वायर है जबकि यहां रूट में है, इस रूट को हटाने के लिए स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर एम स्क्वायर वाई स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिए। u इंटू भी लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। क्यों दोबारा डिफरेंशिएशन में जा रहे हैं ध्यान दीजिएगा। देखिए जो वेरीफाई करना है डिफरेंशियल इक्वेशन उसमें सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी है, तो एक बार डिफरेंशिएशन किए उसके बाद दोबारा डिफरेंशिएशन करेंगे। लेकिन डिफरेंशिएशन करने से पहले थोड़ा जो आया इक्वेशन उसको सिंप्लीफाई कर लेना है। u इंटू भी पहला को छोड़ेंगे, दूसरा का डिफरेंशिएशन, पावर मल्टीप्लाई में आ गया एक कम, पहले पावर का डिफरेंशिएशन हुआ अब बेस का, तो dy बाई डी एक्स का डिफरेंशिएशन होगा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। पहला को छोड़े दूसरा का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरा को छोड़ेंगे पहला का डिफरेंशिएशन, तो 1 कांस्टेंट है 0, एक्स स्क्वायर का 2x। ध्यान रखिए u इंटू भी पहला को छोड़े दूसरा का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरा को छोड़े पहला का डिफरेंशिएशन, m स्क्वायर y स्क्वायर है तो m स्क्वायर तो कांस्टेंट है, y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो गया 2y dy बाई डी एक्स। अब देखिए हर जो भी यहां पर है टर्म उसमें हर जगह देखिए 2 dy बाई डी एक्स है, 2 dy बाई डी एक्स, यहां भी है 2 dy बाई डी एक्स, यहां भी है 2 dy बाई डी एक्स। तो अगर 2 dy बाई डी एक्स से सारे टर्म में डिवाइड लगा दिया जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लिखेंगे यहां डिवाइडिंग बाई 2 dy बाई डी एक्स, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर 2
टू डी वाई बाई डी एक्स से डिवाइड लगा दिए तो खत्म हो गया, बचा डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। यहां देखिए टू, यहां डबल डी वाई बाई डी एक्स है, तो एक डी वाई बाई डी एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो प्लस माइनस माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स बचा। यहां पर बचा एम स्क्वायर वाई, टू डी वाई बाई डी एक्स कैंसिल हो गया, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस एम स्क्वायर वाई, इधर आ जाएगा तो माइनस एम स्क्वायर वाई। तो देखिए यही डिफरेंशियल इक्वेशन को वेरीफाई करना था। तो बताएं कि जो गिवन इक्वेशन है, अगर डायरेक्ट उसी का दो बार डिफरेंशिएशन करके डिफरेंशियल इक्वेशन जो लाना है अगर आ जाता है, तो डायरेक्ट यहां भी लिख सकते हैं कि ये इक्वेशन जो है इस डिफरेंशियल इक्वेशन को वेरीफाई करता है। और भी देखिए क्वेश्चन 5 नंबर, e पे पावर x a cos x b sin x और डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर टू डी वाई बाई डी एक्स टू वाई इक्वल टू 0। देखिए किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में अगर एक्सपोनेंशियल हो, सिंगल टर्म था तो एक्सपोनेंशियल को इधर ले आए तो लॉग में बदल गया, लेकिन अब यहां सिंगल टर्म नहीं है कि एक्सपोनेंशियल इधर आएगा डायरेक्ट लॉग में बदल जाएगा। अब पूरा एक्सपोनेंशियल को ही इधर ले आइए, तो e पे पावर x अगर इधर आ जाएगा तो e पे पावर माइनस x हो जाएगा, यानी मल्टीप्लाई में है, इधर ले आए तो डिवाइड में, तो ऊपर जाएगा तो पावर नेगेटिव हो जाएगा। देखिए इसके पहले क्वेश्चन में एक्सपोनेंशियल सिंगल टर्म था, तो एक्सपोनेंशियल को हटाएं तो लॉग में बदल गया, लेकिन यहाँ एक्सपोनेंशियल प्रोडक्ट में है तो डिवाइड में जाएगा। जैसे ही डिवाइड में गया तो e पे पावर ऊपर जाकर माइनस एक्स हो गया। अब डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी एक्सपोनेंशियल को लेफ्ट में लाकर ही डिफरेंशिएट कीजिएगा। u इंटू भी, पहला को छोड़ेंगे, दूसरा का डिफरेंशिएशन, e पे पावर x का e पे पावर x माइनस एक्स का माइनस 1, दूसरा को छोड़ो, पहला का डिफरेंशिएशन, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन और साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, e पे पावर माइनस एक्स कॉमन तो माइनस वाई प्लस डी वाई बाई डी एक्स माइनस ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स। पहले एक बार डिफरेंशिएशन किए, जो टर्म आया उसको सिंप्लीफाई कर लिए, लेकिन देखिए जो प्रूफ करना है, वेरीफाई करना है डिफरेंशियल इक्वेशन, वो सेकेंड ऑर्डर का है, तो एक बार और डिफरेंशिएशन करना होगा। अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, u इंटू भी, पहला को छोड़ो, दूसरा का डिफरेंशिएशन, पहला को छोड़े, दूसरा का डिफरेंशिएशन प्लस, दूसरा को छोड़ो, पहला का डिफरेंशिएशन, e पे पावर x का e पे पावर x माइनस एक्स का माइनस 1 इक्वल टू माइनस साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन। फिर डिफरेंशिएशन की, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, e पे पावर माइनस एक्स कॉमन है तो माइनस डी वाई बाई डी एक्स डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस वाई माइनस डी वाई बाई डी एक्स, माइनस कॉमन ले लीजिए तो a cos प्लस b sin। इस क्वेश्चन में दो बात समझ लीजिए, पहला
अगर एक्सपोनेंशियल प्रोडक्ट में है तो इधर आ जाएगा डिवाइड में, उसके बाद डिफरेंशिएशन करना है। दूसरा, अगर साइन कॉस है तो साइन कॉस का एक अपना कैरेक्टर है, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस और कॉस का डिफरेंशिएशन फिर माइनस साइन, यानी कि 2 बार जैसे ही डिफरेंशिएशन करेंगे तो टर्म रिपीट करेगा। जैसे देखिए यहाँ कॉस साइन था, डिफरेंशिएशन किए तो साइन कॉस हुआ, फिर डिफरेंशिएशन किए तो कॉस साइन आ गया। तो कभी भी साइन कॉस है तो 2 बार डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो देखिएगा कि टर्म रिपीट कर गया। d2y बाई dy बाई dx प्लस y। जरा गौर कीजिए, a cos प्लस b साइन, देखिए जिस टर्म का डिफरेंशिएशन करना शुरू किए थे फिर वही टर्म आ जाता है। तो साइन कॉस के साथ ऐसा होगा कि 2 बार डिफरेंशिएशन करने पर फिर वही टर्म रिपीट कर जाएगा। तो a cos प्लस b साइन, a cos प्लस b साइन का वैल्यू यहां से रख सकते हैं। बोले हैं कि अगर कोई टर्म नहीं चाहिए तो प्रीवियस प्रोसेस में जाइए और देखिए कि जो टर्म नहीं चाहिए उसका वैल्यू जरूर कहीं ना कहीं स्टेप में होगा। तो a cos प्लस b साइन का वैल्यू यहां से क्या लिख सकते हैं, y e पे पावर माइनस x। तो e पे पावर माइनस x, e पे पावर माइनस x कैंसिल, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर 2dy बाई डी एक्स माइनस y इधर आ गया तो प्लस, तो 2y इक्वल टू 0। देख सकते हैं जो प्रूफ करना था डायरेक्ट वही आ गया। y है a e पे पावर 2x, b e पे पावर माइनस x और डिफरेंशियल इक्वेशन है d2y बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस dy बाई डी एक्स माइनस 2y बराबर 0। देखिए यहाँ एक्सपोनेंशियल सिंगल नहीं है कि लॉग में आ जाएगा, यहाँ दो एक्सपोनेंशियल है। तो हम बताएं कि कभी भी एक्सपोनेंशियल अगर है प्रोडक्ट में तो डिवाइड में लाइए। यहाँ दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है a और b, और इस डिफरेंशियल इक्वेशन में कोई आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं है, तो आदत डालना है आर्बिट्ररी कांस्टेंट को हटाने का भी। खैर यहाँ क्वेश्चन सिंपल है, एक इक्वेशन दिया हुआ है और कहता है कि प्रूफ करो कि ये इसको वेरीफाई करेगा। तो 2 तरीका है, एक तरीका है y का वैल्यू यहां पुट कीजिए, 2 बार डिफरेंशिएशन होगा, 1 बार डिफरेंशिएशन होगा, ऐड कीजिए, RHS आ जाता है तो प्रूफ हो जाएगा। दूसरा तरीका हम बता रहे हैं कि डायरेक्ट इसी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कीजिए और दिखा दीजिए कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन आया तो भी वेरीफाई हो जाएगा। तो चलिए हम यही सिखा रहे हैं। पहले एक एक्सपोनेंशियल को हटाते हैं, तो जिस एक्सपोनेंशियल को हटाना है उसी से डिवाइड कर देंगे। e पे पावर माइनस x से हटाना है तो e पे पावर माइनस x से सब में डिवाइड कर दीजिए। तो y में भी e पे पावर माइनस x से डिवाइड कर दिए, सारे टर्म में डिवाइड करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फायदा e पे पावर x ऊपर हो गया, e पे पावर 3x हो गया और ये कैंसिल होकर b हो गया। अभी हम लोग क्या किए, पहले एक एक्सपोनेंशियल से डिवाइड कर दिए, उसके बाद डिफरेंशिएशन कीजिए। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, u इंटू v, पहला को छोड़ो दूसरा का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरा को छोड़ो पहला का डिफरेंशिएशन, a e पे पावर x का e पे पावर x, 3x का 3, कांस्टेंट का 0। अब e पे पावर x कॉमन ले लीजिए तो y प्लस dy बाई डी एक्स 3a e पे पावर 3x। अभी एक एक्सपोनेंशियल प्रोडक्ट में था, डिवाइड कर दिए तो हट गया था, डिफरेंशिएशन कर दिए। अभी फिर जो बचा है एक एक्सपोनेंशियल प्रोडक्ट में, फिर इससे डिवाइड कर दीजिए
डिवाइडिंग बाई ई पे पावर 3x। तो ई पे पावर x y प्लस dy बाई डी एक्स, 3a पे पावर 3x। अब e पे पावर 3x से e पे पावर 3x से डिवाइड कर दीजिए। तो e पे पावर x में 3x से देखिए बेस सेम है तो डिवाइड में पावर माइनस हो जाएगा, -2x। यानी एक्सपोनेंशियल को हटा के काम करना है। पहले एक एक्सपोनेंशियल को हटा के डिफरेंशिएट किए, अब दूसरा एक्सपोनेंशियल को हटा के डिफरेंशिएट करिए। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। देखिए डिफरेंशिएशन u इंटू v पे पहला को छोड़ेंगे, दूसरा का डिफरेंशिएशन प्लस, अब दूसरा को छोड़िए, पहला का डिफरेंशिएशन u इंटू v, पहला को छोड़े दूसरा का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरा को छोड़े पहला का डिफरेंशिएशन, कांस्टेंट का 0। e पे पावर -2x कॉमन ले लेंगे तो बचा dy बाई डी एक्स, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 2y माइनस 2dy बाई डी एक्स, कांस्टेंट का 0। तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस dy बाई डी एक्स माइनस 2y बराबर 0। ये जो एक्सपोनेंशियल है 0 में चला गया। तो देखिए जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिखाना था वही डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करके दिखा दिए। इसी प्रोसेस को कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर ये नहीं भी दिया रहता और क्वेश्चन कहता कि इसका डिफरेंशियल इक्वेशन बनाइए, तो देखिए दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है तो 2 बार डिफरेंशिएशन करेंगे। पहला कैसे बताएं, एक एक्सपोनेंशियल को हटा दिए, डिफरेंशिएशन किए, फिर दूसरा बार एक्सपोनेंशियल जो बचा उससे डिवाइड करके उसको हटा दिए, फिर डिफरेंशिएशन किए। तो डायरेक्ट जो इक्वेशन आया वही डिफरेंशियल इक्वेशन है और इसी इक्वेशन को वेरीफाई करने के लिए भी कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 9, y स्क्वायर इक्वल टू 4a इंटू एक्स प्लस ए, और डिफरेंशियल इक्वेशन है y इंटू 1 माइनस डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर 2x डी वाई बाई डी एक्स। तो देखिए इस इक्वेशन से दिखाना है ये डिफरेंशियल इक्वेशन। क्वेश्चन दो तरीके से दे सकता है, कहेगा कि वेरीफाई कीजिए या सीधे कहेगा कि इस इक्वेशन का डिफरेंशियल इक्वेशन बनाइए। तो y स्क्वायर 4a x प्लस ए है, तो इस क्वेश्चन में एक ही आर्बिट्ररी कांस्टेंट है a, दोनों जगह a है तो सिंगल आर्बिट्ररी कांस्टेंट। अब इस कांस्टेंट को हटा देंगे डिफरेंशिएशन करके तो जो इक्वेशन तैयार होगा वही डिफरेंशियल इक्वेशन होगा और यही आएगा। देखिए कैसे, 4a प्लस 4a स्क्वायर। देखिए कभी भी एक इक्वेशन में सिंगल आर्बिट्ररी कांस्टेंट हो तो इसका डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना एकदम आसान है। सिंगल आर्बिट्ररी कांस्टेंट है तो पहले डिफरेंशिएशन कीजिए, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, y स्क्वायर का 2y dy बाई डी एक्स, 4a x का 1 कांस्टेंट का 0। तब आप यहां से देख सकते हैं a बराबर क्या होगा, तो a बराबर y बाई 2 dy बाई डी एक्स, 4 इधर आके डिवाइड में हो गया। यूजिंग दिस वैल्यू ऑफ a इन 1,
तो बताइए जो इक्वेशन दिया हुआ है उस इक्वेशन में a का वैल्यू जो आया y/2 dy/dx, y/2 dy/dx रख दीजिए। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 2y 2xy, देखिए एक y से एक y कैंसिल भी हो गया तो बचा y 2 dy/dx के साथ x प्लस y/2 dy/dx मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 2x dy/dx, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो y dy/dx का स्क्वायर। अब प्लस y इधर आ जाएगा तो माइनस, y को एक तरफ कर लिए और एक तरफ जो बचा 2x dy/dx, y कॉमन है तो कॉमन निकाल लीजिए तो 1 माइनस dy/dx का होल स्क्वायर, 2x dy/dx यही लाना था। तो देखिए अगर सिंगल आर्बिट्ररी कांस्टेंट का इक्वेशन है तो बहुत अच्छा है, इजी वे में बनेगा। कैसे? पहले एक बार डिफरेंशिएशन कीजिए और कांस्टेंट का वैल्यू निकाल लीजिए, एक बार डिफरेंशिएशन करके कांस्टेंट का वैल्यू निकाल लीजिए और गिवन इक्वेशन में पुट कर देना है। ए का वैल्यू जो आया गिवन इक्वेशन में पुट कर दीजिए तो आर्बिट्ररी कांस्टेंट खत्म हो जाएगा। सॉल्व करने के बाद देखिएगा कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन वेरीफाई करना था वो खुद आ गया।